हरे कृष्णा। पद्म पुराण में बताया गया है कि हम 84 लाख योनियों में होते हुए फाइनली इस मनुष्य शरीर में पहुंचे हैं। तो प्रश्न ये हो सकता है कि हम इतनी सारी योनियों में कर क्या रहे थे। तो इसका उत्तर हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हम 4 प्रवृत्तियों में लिप्त थे। वो है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मतलब खाना, सोना, अपना रक्षण करना और बच्चे पैदा करना। तो हम न जाने कितने कितने जन्मों से यही 4 कार्य कर रहे हैं। तो बुद्धिशाली व्यक्ति वो है जो ये सोचता है कि क्या इस मनुष्य जीवन में भी मैं यही 4 कार्य कर रहा हूँ। अगर जवाब हाँ है तो मुझ में और एक पशु में अंतर क्या है। तो अंतर है कि एक मनुष्य ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को जोड़ सकता है, एक पशु नहीं। तो किस तरह से हम भगवान की भक्ति सेवा में जुड़ सकते हैं, इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। मान लो आपको बहुत भूख लगी है और आपके सामने प्लेट में आपके मनपसंद पिज़्ज़ा का एक पीस पड़ा है, और जैसे ही आप उसे खाने के लिए पकड़ते हैं, आपका छोटा सा पुत्र आता है, उसे पकड़ता है और खा जाता है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप उस पर गुस्सा करेंगे? नहीं, आप उसको अपनी गोदी में लेंगे और अपने हाथों से उसको खिलाएंगे। ऐसा क्यों? आपको तो बहुत भूख लगी है। हाँ, भूख तो लगी है, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण है अपने बच्चे के लिए आपका प्रेम। भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मच्चित्ता मतगता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्त है उनके जीवन मुझे समर्पित है। मद्गतः प्राणा। तो जैसे हमने वो उदाहरण में देखा, हमारा पिज़्ज़ा क्या है? हमारा पिज़्ज़ा है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। और हम ये पिज़्ज़ा शेयर करना भी नहीं चाहते। हम कहते हैं कि ये पिज़्ज़ा मैं पूरा अकेले खाऊंगा, मैं कृष्ण की सेवा क्यों करूं? तो जब हम श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम जैसे ग्रंथों से भगवान की महिमा को समझते हैं, तो हम जानते हैं कि भगवान कितने दयालु है, परम पिता है, कितने भक्त वत्सल है। फिर हमारा भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उजागर होता है, और फिर एक भक्त उनके अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकता, और उसकी सभी इंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा में जुड़ जाती है। और फिर क्या होता है? फिर कृष्ण कहते हैं तुष्यन्ति च रमन्ति च। फिर उसे संतोष प्राप्त होता है और उसे आनंद प्राप्त होता है। जैसा आप सभी को अनुभव होगा, जब हम कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हमें आनंद प्राप्त होता है, परंतु जब हम प्रसाद का वितरण करते हैं तो हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद एक आदर्श उदाहरण है ऐसे भक्त के। मच्चित्ता मद्गता प्राणा, हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हुए और पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें खाना नहीं खाना है, सोना नहीं है, या फिर काम नहीं करना है। बिल्कुल, ये सब चीज़ हमें करनी है, परंतु हमें भगवान कृष्ण को इसमें जोड़ना है। हर चीज़ कृष्ण भक्ति के अनुकूल करनी है, और कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल चीज़ों का हमें त्याग करना है, जैसे मांसाहार, नशा, जुआ, व्यभिचार। हम न जाने लाखों, करोड़ों या फिर कितने जन्मों से यही 4 चीज़ करते आ रहे हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, सिर्फ और सिर्फ हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और अब भगवान कृष्ण की कृपा से हमें मनुष्य जीवन मिला है, और वो भी भारत जैसे महान और गौरवशाली देश में। तो आइए सिर्फ एक जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित करके देखें और वास्तविक आनंद को चक्कर देखें। हरे कृष्णा।